मेरे सभी बायोफ्लॉक साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि एक स्टैंडर्ड बायोफ्लॉक टैंक जो कि 10,000 लीटर, उसमें हम कितनी यील्ड, कितना बायोमास ले सकते हैं। क्या हमारा बायोमास हमारे कितनी मच्छियों का काउंट पे है। क्या अगर हम ज़्यादा मच्छियाँ डालें तो क्या हमारे पास यील्ड ज़्यादा आएगा। क्या हम 500 किलो या 1000 किलो का बायोमास ले सकते हैं एक बायोफ्लॉक टैंक 10,000 लीटर में। ये सब चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बायोफ्लॉक है, पूरा दारोमदार इसका टिका हुआ है ऑक्सीजन पे। हम बैक्टीरिया को एक्टिवेट भी करते हैं ऑक्सीजन से। जो फ़िश है हमारी, वो भी बढ़ती है, ज़िंदा रहती है ऑक्सीजन के ऊपर से। इसलिए एक टैंक में हम कितना बायोमास ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी, जो हमारी ऑक्सीजन या हवा देने की व्यवस्था हमने की है उस टैंक में, ना कि हमने कितनी फ़िशेस उसमें डाली हैं। समझ लो एक 10,000 लीटर टैंक में हम लोग ने एक तकरीबन 8, 10 या 12 पॉइंट एयर स्टोन्स लगाए हैं, डायफ्राम पंप लगाया है। तो इसका मतलब है कि हमारे टैंक में हमने जो कैपेसिटी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी की व्यवस्था की है, वो लगभग 100 किलो बायोमास की है। ज़्यादा से ज़्यादा 125 किलो बायोमास की है। अगर हम इस व्यवस्था को इम्प्रूव करें, यानी कि जो हमारा एयर पंप है वो एक बढ़िया सा और बेहतरीन ले, जो हवा ज़्यादा डिस्चार्ज करे, और एयर स्टोन्स को भी सिलेंड्रिकल करें या बड़े साइज़ के करें एयर स्टोन्स को, जहाँ उनको रिप्लेस करें उससे भी अच्छा ऑक्सी ट्यूब से या फिर डिफ्यूज़र से, तो हम अपने टैंक में ऑक्सीजन जो डिस्चार्ज करते हैं उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके हम अपनी कैपेसिटी को 100, 125 किलो से बढ़ा के 150, 200, 250 या 300 तक भी लेके जा सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी या ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट, मतलब किस हद तक हम ऑक्सीजन इसमें डाल सकते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। समझो आपने 1000 फिशेज़ ली, ना समझो 1100 ली या 1200 ली, मोर्टेलिटी के हिसाब से फाइनल काउंट आपका 1000 है। अगर आपने 1000 फिशेज़ ली और इसको टैंक में आपने डाला, और अगर आपका नॉर्मल जो 100 या 125 के कैपेसिटी एयर ऑक्सीजन डालने की कैपेसिटी है टैंक में, जो आपकी प्रेजेंट व्यवस्था है एयर पंप और एयर स्टोन्स के साथ, तो आपकी फ़िश एवरेज वेट जब 100 ग्राम की हो जाएगी उस पर रुक जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा रुक गया? उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, फ़िश उसके बाद बढ़ेगी नहीं। 100 ग्राम एवरेज वेट का मतलब है कोई फ़िश आपकी 30 ग्राम की होगी, कोई फ़िश आपकी 150 ग्राम की होगी, एवरेज वेट आपका 100 ग्राम्स हो जाएगा। इस स्टेज पे जब आपका आएगा तो क्या होगा, जो अमोनिया आपका कंट्रोल था 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने से, अब आप देखोगे कि अमोनिया आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अमोनिया आपका रोज़ बढ़ रहा है। भले ही आप कितना ही गुड़ डालें, FCO चाल डालें, बैक्टीरिया भी होगा, सब कुछ होगा, फ्लॉक भी होगा, पर आपका अमोनिया रोज़ बढ़ेगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो टैंक में जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो रीच हो गई है, वो उधर तक पहुंच गई है। वो अब ऑक्सीजन के 2 हिस्सेदार हैं, 2 लेने वाले हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है आपकी फ़िश। बैक्टीरिया को भी चाहिए ऑक्सीजन, तो ही वो अमोनिया को एसिमिलेट कर सकेगा, और फ़िश को भी चाहिए तो ही वो ग्रो कर सकेगी। अब ऑक्सीजन हो गई है, दोनों में बट गई है, ख़त्म हो गई है, तो ना आपकी फ़िश बढ़ेगी। और फ़िश को ऊपर आपने बढ़ाना है तो आपको फ़ीड ज़्यादा डालना है। फ़ीड आप ज़्यादा डाल नहीं सकते क्योंकि इतनी ही फ़ीड में आपका अमोनिया रोज़ आना शुरू हो गया है। दैट मीन्स उसका मतलब है कि टैंक की कैपेसिटी ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट अब पहुंच चुका है। इस सूरत में आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अपना जो बायोमास, जो अपने फ़िश के नंबर हैं, उसको आप थोड़ा सा निकालें, 25%, 50% निकालें,
और जहाँ फिर आप अपनी ऑक्सीजन बढ़ाने की उस पे सोच विचार करें। आप फ़िश को निकाल नहीं सकते, क्योंकि 100 ग्राम की फ़िश आप अगर बेच सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बेच सकते तो फिर आपको 1000 की जगह पे 500 डालो फॉर द सेम उतनी ही ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए, तो आपकी फ़िश 200 ग्राम एवरेज वेट में जाएगी। अगर आपने 250 पीसेस डाले तो आपकी फ़िश 400 ग्राम्स की जाएगी। 400 एवरेज वेट का मतलब है कोई फ़िश 600 की होगी, कोई 200 की होगी, वो आपकी बिक सकती है। तो अगर आपने 250 फ़िश पीसेस डाले हैं तो फिर वो प्रेजेंट व्यवस्था में आपका काम हो सकता है। जहाँ फिर आपको अपना पंप रिंग ब्लोअर में जाओ, रूट ब्लोअर में जाओ, उसको डिफ्यूज़र्स लगाओ, एयर ऑक्सी ट्यूब्स लगाओ, एयर ऑक्सी ट्यूब्स की लंबाई ज़्यादा लगाओ, इतनी ऑक्सीजन बढ़ाओ ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन मिले और आपके फ़िश को भी ऑक्सीजन मिले, तो फिर आप यील्ड आपकी उसमें से बढ़ा सकते हो। और मेरा तजुर्बे के हिसाब से आपको अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था जब आप इंक्रीज़ हो जाओ तो उसके बाद जब आपका टच हो जाए सैचुरेशन पॉइंट तो थोड़ा सा माल निकालो उसमें से, तो बाकी माल को फिर आप उतना ही फीड में वो भी बढ़ेगा और उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी और आपका अमोनिया भी कंट्रोल रहेगा। इस तरह एक और महीना खींचो, फिर से आप उसमें से थोड़ा लोड निकालो जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाए, और फिर ऐसे करके कंटिन्यू करके आप अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड को 300 kgs के ऊपर आप लेके जा सकते हो पर 10,000 लीटर टैंक। अदरवाइज़ इसके अलावा आप नहीं लेके जा सकोगे। चलो, अब तो लगता है आपको मैंने जो मैं अपना तजुर्बा शेयर करना था कर दिया है। एंड आशा करता हूँ आप सब लोग को इससे कुछ फ़ायदा होगा, और मेरी शुभकामनाएं फॉर अच्छी तरह से फार्मिंग कीजिए।